20 मार्च से लेके 26 मार्च 2023 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। भाई ये जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह में काम कारोबार में बड़े अच्छे परिवर्तन आएंगे। जो काम का स्लोडाउन चल रहा था वो अब तेजी में कन्वर्ट होगा। आपको अपने सोशल सर्कल से बहुत ज्यादा सहायता मिलने जा रही है। पिछले कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट से जो अभी आपके लिए चल नहीं रहे थे, काम नहीं आ रहे थे, वो इस सप्ताह में चलने शुरू होंगे। इस सप्ताह में आपके अंदर नई स्किल सीखने का जज्बा आएगा। आपका जो करेज या आपका जो एनर्जी लेवल है ना, ये अलग ही लेवल पे होगा और यही लेवल आपको काम कारोबार में आगे आने वाले समय में भी ना बहुत ज्यादा बेहतरी में लेके जाएगा। इस सप्ताह में एक ही काम करिए, बेड साइड पे ना थोड़ा सा सौंफ का एक जार रख के सोइए। रात को सोते हुए उसमें से सौंफ खा के सोइए। सातों के सातों दिन के लिए ये उपाय है और ये इस सप्ताह में आपकी खास सहायता करने वाला है। अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस वालों की। भाई मन धार्मिक रहेगा, धन कर्म के कार्य हो सकते हैं, तीर्थ यात्रा हो सकती है, लेकिन आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। वाणी लाउड हो सकती है, बिना बात के रिएक्ट कर जाना, अपशब्द बोल देना, ऐसी चीजें जो हैं आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकती हैं, लेकिन इनके चांसेस होने के बन रहे हैं। तो मंगलवार वाले दिन घर का बना हुआ हलवा जो है ना, ये लोगों में बांटिए। क्वांटिटी कोई भी रहे, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, डजंट मैटर, ये बांटिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपकी सहायता करती है। अब हम बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन वालों की। भाई आप लोगों के लिए गुस्से पे कंट्रोल करना इस सप्ताह में बड़ा जरूरी है। आप लोगों के लिए जीवन साथी से अच्छे संबंध बना के रखना भी जरूरी है। एक तरफ से गुस्सा आएगा, दूसरी तरफ से जीवन साथी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। इवन अगर आप अपने काम कारोबार में हैं तो क्लाइंट के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, जो आने वाले समय के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। घर में भी आपके टेम्परामेंट की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत का, परेशानियों का वातावरण रह सकता है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या है, दिमाग में थोड़ा सा ठंडक रखनी है। बोलने से पहले या रिएक्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचना है। बस इतना ही करना है, बाकी सारे सितारे आपकी फेवर में ही रहेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए और बर्फी प्रसाद के रूप में वहां पे अर्पण करके आइए। इसकी क्वांटिटी का कोई मैटर नहीं है, बस आपको ये कर देना है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी है सेहत की संभाल करना। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करना। आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खाने पीने की अपनी हैबिट्स में इस समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आना। यानी जो चीजें पहले चल रही थी ना, वो अब नहीं चलेंगी। अब आपको अपनी गलत आदतों की वजह से हेल्थ की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रही बात पैसे की, पैसे के मामले में न्यूट्रल सप्ताह है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, लेकिन हेल्थ खराब होने की वजह से कई इंपॉर्टेंट चीजों से आपका ध्यान हट सकता है। बस आपको ध्यान में रखना है एक उपाय, और वो उपाय है मंडे वाले दिन आपने पीपल के पेड़ पे जाके वहां पे प्लेन वाटर में थोड़ा सा केसर डाल के चढ़ा के आना है। अगर आपके पास केसर उपलब्ध ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल के चढ़ा के आइए। और जो लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आसपास उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पीपल नहीं है, या जो लोग विदेश में रहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि पानी में थोड़ा सा केसर डाल के आपको शिवलिंग पे अर्पण करके आना है। बस इतना करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत आपका साथ देती है। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो वालों की। भाई इस पूरे सप्ताह में ना मन उचाट सा रहेगा, मन परेशान सा रहेगा। आपको समझ भी नहीं आएगा परेशानियों का कारण क्या है, पर मन है कि वो बिल्कुल ही अकेला रहना चाहता है। और अगर ऐसा हो तो कभी अकेले मत रहिए, दोस्तों के साथ बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, काम में बिजी रहिए। बस आपको फ्री में सोचना मना है। और ये अब समय आ गया है आपको अपनी एडिक्शंस पे काबू पाने का। अगर आप किसी नशे की एडिक्शन में हैं तो उस पे काबू पाइए। अगर आप मोबाइल चलाने की एडिक्शन में हैं उस पे काबू पाइए, क्योंकि अगर ये समय निकल गया तो एडिक्शंस जो है अब आपको काबू करना शुरू कर देंगी। और जब एडिक्शंस काबू कर लेती है ना, तो जीवन जो है एकदम से खराब हो जाता है। उपाय के तौर पे केवल एक उपाय करना है, और वो उपाय है आपने थोड़ा सा गुड़ मंडे वाले दिन शिव मंदिर में अर्पण करके आना है, बड़ी ही श्रद्धा से। ये आप कर देंगे तो यकीन मानिए पूरा सप्ताह आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। कन्या यानी वर्गो, भाई नई चीजें सीखने का समय है,
परिवार के साथ क्वालिटी समय बिताने का समय है। जो स्टूडेंट्स का नया सेशन शुरू हो रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ नए सेशन में परफॉर्म करने का समय है। स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन एग्जाम्स में भी कुछ बहुत अच्छा कर गुजरने का समय है। और स्पेशली ये समय उनके लिए अच्छा है जो काम कारोबार में किसी नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं। बस होल हार्टेडली अपने काम में कूद जाइए, कुदरत खुद ब खुद आपकी सहायता करने वाली है। उपाय के तौर पे बेसन जो होता है, बेसन के लड्डू लीजिए और इनको मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए। यकीन मानिए खाली ये सप्ताह नहीं, आने वाले महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं तुला यानी लिब्रा वालों की। भाई आप लोगों के लिए घर को बड़ा क्वालिटी टाइम देने का समय आ रहा है। इस समय में आपके लिए जमीन जायदाद लेने और बेचने का भी योग चल रहे हैं। इस समय में आपके साथ योग चल रहे हैं कुछ घर में नया वाहन लाने के, वाहन को भी नया पुराना करने के। और अगर आप नया वाहन लेके आते हैं ना, तो 8 छुहारे लाल कपड़े में बांध के वाहन में रखना मत भूलिएगा। इससे ये जो लोहा है ना, ये आपको फलना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये सप्ताह का उपाय नहीं है, सप्ताह का उपाय आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है। और वो है, आपको क्या करना है, आपको नीले फूल लेने हैं। कितने नीले फूल लेने हैं? आपको नीले फूल लेने हैं 11, और इसको रविवार, सोमवार या मंगलवार मां सरस्वती के चरणों में, अगर मां सरस्वती का मंदिर ना हो तो फिर भगवान शिव के चरणों में अर्पण करके आइए। यकीन मानिए सारा सप्ताह आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आत्म मंथन करिए। आप जो सोचते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, आप जो कहते हैं जरूरी नहीं है वो सही हो, क्योंकि आप पिछले कुछ समय से बड़े इमोशनल बिहेवियर में चलते जा रहे हैं और उस इमोशंस की वजह से आप दोस्तों से कटते जाएंगे, अपने परिवार तक से दूर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए और देखिए कहां पे आप सही हैं और कहां पे आपको बदलाव करने की जरूरत है। और इसके अलावा अगर हम आसपास की बात करें तो इस सप्ताह में आपके लोगों से फिर अनबन रह सकती है, बॉसेस से अनबन रह सकती है और कुछ गलत फहमियां क्रिएट हो सकती हैं। जो चीजें आपने की ही नहीं वो आपके लिए समझी जा सकती हैं। तो उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने रोजेस की एक माला बनवानी है, गुलाब के फूलों की माला। और ये गुलाब के फूलों की माला भगवान शिव पे मंडे वाले दिन सवेरे अर्पण करके आइए। धनु यानी सेजिटेरियस, भाई आपके लिए सबसे जरूरी है इस सप्ताह में एक चीज को समझ लेना, और वो चीज है कि जो आप करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। पिछले कुछ समय से आपको क्या मिला है? हेल्थ की परेशानियां। पिछले कुछ समय से आपको क्या मिला है? परिवारजनों का विरोध। पिछले कुछ समय से आपको क्या मिला है? आपके अंडर काम करने वाले आपके मुंह पे नहीं, आपकी पीठ के पीछे तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि इस समय में आपके राहु आपकी फेवर में नहीं जा रहे हैं। तो इस सप्ताह में आपको सबसे पहले तो इन चीजों को इग्नोर करना है। आप वो करिए जिसकी आपकी आत्मा आवाज देती है, लेकिन ये बिल्कुल मत करिएगा कि किसी के साथ रिवेंजफुल हो जाएं, बदला लेने की प्रवृत्ति रखें, फिर आपके लिए चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। जो आपके लिए सही है, जो सभी के लिए सही है, एक मध्य वे जो होता है, मिड पाथ, वो अपनाइए और फिर देखिएगा किस तरह से सारी चीजें आपके फेवर में सेटल होती हैं। चाय पत्ती लीजिए, संडे या मंडे वाले दिन इसको किसी मंदिर में डोनेट करके आइए। क्वांटिटी कोई भी रहेगी, लेकिन ये आपने करना है। इससे क्या होगा, कुदरत का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मकर यानी कैप्रिकॉन, भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज जो है ना इस सप्ताह में, वो है कि आप थोड़ा बहुत अपने परिवार को की तरफ भी ध्यान दीजिए। काम में बिजी होना अच्छी चीज है, लेकिन परिवार को इग्नोर करना बड़ी बुरी चीज है। परिवार एक वो इकाई होती है जो हर दिक्कत में आपके साथ खड़ी होती है। आप कमा किसके लिए रहे हैं, काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने अलावा अपने परिवार के लिए भी तो कर रहे हैं ना। तो उनको आपका क्वालिटी समय भी चाहिए। आप स्टूडेंट भी हैं, आप चाहे व्यापारी हैं, आप नौकरी करते हैं, इस सप्ताह में स्पेशली कुछ एक से ज्यादा समय निकालिए परिवार के लिए। मूवी देखने जाइए, कुछ गेम्स खेलिए, परिवार के साथ पुरानी बातें शेयर करिए, लेकिन ये आपने जरूर करना है। ये आपको एक नई ऊर्जा देगा और यही ऊर्जा जो है ना आने वाले समय में आपके लिए बहुत काम आने वाली है। उपाय के तौर पे एक सिंपल और सरल उपाय, चीनी का जो पाउडर होता है, बुरादा चीनी, वो लीजिए मुट्ठी भर और उसमें सफेद तिल मिक्स करिए और इसको मिक्स करके पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइए। और ये मंडे वाले दिन आपने करना है। पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आइएगा, और स्पेशली उस पीपल के पेड़ के नीचे जहां पे कीड़े मकोड़े आते हों। ये इस सप्ताह का आपके लिए बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। कुंभ यानी एक्वेरियस, खर्चों पे कंट्रोल करिए। खर्चे ज्यादा, इनकम कम, अगर ये हो गया ना तो आप पैसे के दुष्चक्र में फंसते चले जाएंगे। अगर आपने कोई नई चीज भी लेनी है, पहले देखिए आपको उस चीज की जरूरत है। केवल और केवल भावनाओं के वशीभूत होकर, ब्रांड से फैसिनेट होकर किसी भी खरीदारी को इस सप्ताह में करना
बिल्कुल मना है। प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी के इन्स एंड आउट सारी के सारी जो चीजें हैं उनकी होमवर्क करिए और फिर उस डील में जाइए। नहीं, किसी भी डील में सलाह किए बिना या पूरे सिक्योर्ड हुए बिना इस सप्ताह में आपने नहीं जाना है। बाकी हर फ्रंट पे कुदरत आपका साथ दे रही है, लेकिन आपको खुद को भी साथ देना जरूरी है ना। वाइज एक्सपेंडिचर करना इस सप्ताह का आपका सबसे बड़ा मंत्र है। और उपाय के तौर पे आपने एक ही उपाय करना, गौशाला में जाना है मंडे वाले दिन और गाय को आपने जो हरा चारा होता है किसी भी क्वांटिटी में खिला के आना है। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस वालों की। भाई मीन राशि वालों के लिए जो सप्ताह है ना, ये सप्ताह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके खुद के लिए। सेहत की संभाल करिए, कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नई चीजें सीखने का समय है। कुछ पुरानी ऐसी लर्निंग्स थी जो आपने सीख के भूल चुके हैं, छोड़ चुके हैं, अब दोबारा से अपने मन के पन्ने खोलिए। जो जो नया सीखा था ना, अब कुदरत उसको आपके लिए लेके आ रही है, उनको यूज करने का समय आ गया है। कारण ये कि अब एक समय आपका ऐसा शुरू हो रहा है जिसमें आपके काम कारोबार में कुछ नए प्रोफाइल्स ऐड होने जा रहे हैं, कुछ नए काम शुरू होने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल कुछ नया नहीं होगा, जो आपने पास्ट में सीखा हुआ है ना, अब आपके बहुत काम आने जा रहा है। आपको जरूरत एक ही चीज की है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। आपको जरूरत एक ही चीज की है, अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, अपनी वाकफियत बढ़ानी है। आप जितने लोगों को जानते हैं उससे ज्यादा लोगों को और जानने की जरूरत है आपको। तो पब्लिक अपीयरेंस अपनी बढ़ा दीजिए। ये आपका इस सप्ताह की सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। और उपाय का क्या करें? उपाय केवल और केवल एक है, और वो उपाय है सप्ताह के सातों दिन आपने दूध में रोज वाटर मिला के या गुलाब जल जिसको बोला जाता है वो थोड़ा सा मिला के शिवलिंग पे अर्पण करना है। पूरा सप्ताह करिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से कुदरत का सही साथ आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे आप लाभ लेके अपने आने वाले समय को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।